लास्ट सेशन में हमारा हो गया था चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 लाइन्स एंड एंगल्स का आर्यहंट वर्कबुक का समेटिव असेसमेंट चल रहा था और उसका 5 नंबर तक हो गया था। 5 नंबर का बिट 1 तक हमारा डाउन हो गया था। अब हम देखने वाले हैं 5 नंबर का बिट 2। ठीक है, कुछ फिगर दिया गया है। राइट अनदर नेम फॉर द फॉलोइंग एंगल्स इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर मतलब फिगर दिया गया है, तो कैसे फिगर है, तो समथिंग ऐसे। ठीक है, समथिंग ऐसे फिगर है। ओके, और ये सीधा फिर इस तरीके से गया है, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा ए बी सी, दिस वन इज डी ई एफ और जी। ठीक है, इस एंगल का नाम उसने दिया है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। इतना दिया है ना, और कुछ दिया है, इतना ही दिया गया है। ठीक है, और बोला कि इन सारे एंगल्स का दूसरा नाम बताओ। ठीक है, बोले कि राइट अनदर नेम फॉर द फॉलोइंग एंगल। ए नंबर बोला कि एंगल 1 का नाम हम और क्या लिख सकते हैं अर्पिता? एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं? BAC। वो अभी तक पूछी ना, हाँ बोलो। एंगल 1 क्योंकि ऑप्शन माइंडेड थी वो, CAB, तो कैसे लिखूंगे? एंगल CAB। फिर नेक्स्ट बोला है बी नंबर एंगल 2 को। एंगल 2 को क्या लिखूं सानिधि? BCA। है ये वाला एंगल, ये वाला ABC। हाँ, तो एंगल ABC। ओके, स्वस्तिका जरा बताना एंगल 3 को मैं क्या लिखूंगी? एंगल 3 को ये वाला। हाँ चलो, वेरी गुड बेटा। एंगल BEF। शिवानी जरा बताओ एंगल 2। एंगल 2 हो गया। एंगल 4, एंगल 4 को मैं क्या लिखूं शिवानी? 4 भाई ये है ADC। वेरी गुड, एंगल ADC। ओके, देन एंगल 5 को क्या बोलूं सिद्धार्थ? दिस वन इज एंगल 5, क्या बोलूं? जी, वेरी गुड, एंगल CFG आता है, मतलब आ रहा है। राइट, आराम से लिखोगे। तो एंगल 6 का सानाया एंगल 6 का यहाँ पर ढूंढ रही है एंगल, ऐसे एंगल 6 कहाँ पर है? हाँ, ये वाला एंगल रिया DGF, ये वाला एंगल ना। तो जहाँ पर एंगल बनेगा जिस पॉइंट पर, वो तो बीच में रहेगा ना। हाँ, FGD भी हो सकता है। तुमने क्या बोली? एंगल CDG हो तो सकता है बहुत सारा एंगल, बट यहाँ पर जितना गिवन है उतना ही मार्क करना है। क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अभी 6 को चलते हैं, जो कि केस बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा केस बेस्ड है। क्या दिया क्या है देखो। बोला कि अ मैथ टीचर वाज टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस। यू नो व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन? और सीता बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन काटना लाइन क्रॉस करना। हाँ, तो बोल ही नहीं पा रहे। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स 2 लाइन्स क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, 2 लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एट एनी पॉइंट। ठीक है, कोई भी पॉइंट में अगर 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो दिया क्या है? बोला कि एक मैथ टीचर वाज टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, सपोज AB एंड CD आर 2 लाइन्स। ओके, AB एक लाइन है, CD दूसरा लाइन है। ठीक है, बोला कि which meet at point O, और एक 2 लाइन एक दूसरे को O पर मीट कर रहे हैं। कहाँ पर मीट कर रहे हैं? ABCD एक दूसरे को कहाँ पर मीट कर रहे हैं? O पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस पॉइंट C draws a line OE, और इसी पॉइंट पर एक टीचर ने इस तरह एक लाइन खींची जिसका नाम है OE, जिसका नाम है OE। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने जो फिगर दिया है उसी तरह मैं बना रही हूँ। ठीक है, AB था इस तरह गया, CD इस तरह आया, तो OE इधर खींची, इस तरह खींची। ठीक है, OE क्लियर? तो ठीक है, और बोला है कि इन दिस पॉइंट O she draws a line OE and all these lines were making different angles with each other। इस तरह खींचने के बाद कितने सारे एंगल बन रहा है? अलग अलग एंगल का एंगल बन रहा है कि नहीं बताओ? अलग अलग मेजरमेंट का एंगल बन रहा है कि नहीं? ठीक है, अब बोला कि अगर ऐसे है तो क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर बेस करके आफ्टर एक्सप्लेनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर
सी आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर ये बोला कि ये एंगल कितना है, दे दिया है बुक का फिगर में दिया है 35 डिग्री और नीचे वाला दिया है ऐसा तो फिगर बनाया ही नहीं। ए बी। ओके, फिगर मैंने लाइन मनमानी करके ली हूँ, तो थोड़ा सा बुक के हिसाब से अलाइन करते हुए मैं ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह ए बी ये वाला रहा, ठीक है, सी डी ये वाला था और ये रहा बीच में ओ, यहाँ से लाइन खींचा है। डन, तो अब क्लियर, तो अब कोई डाउट नहीं था। ये वाला मेरा 35 डिग्री दिया है बुक में और ये वाला हमारा 75 डिग्री। डन, ठीक है। टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, समझ आ रहा है कि ये इस तरह एक लाइन गया, दूसरा लाइन गया, इंटरसेक्ट करे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तीसरा लाइन कोई खींचा गया, कोई। समझ आ रहा है? और पिता समझ पा रही है? नेक्स्ट बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ द वो इन्फॉर्मेशन, ऊपर जो सारे इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिया गया क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो फिर क्वेश्चन क्या है मैम? क्वेश्चन पूछाएगी फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बीओडी। बीओडी इसका क्या मेजरमेंट होगा, इसका फाइंड करो। तो कैसे करोगे बताओ? एंगल बीओडी, एंगल बीओडी देखो बेटा आराम से हम कर सकते हैं, मेजरमेंट कर दो ना 60 डिग्री। तुम आराम से प्रोटेक्टर डालो, सो प्रोटेक्टर डालो, मेजरमेंट करो। कर पाओगे कि नहीं बताओ? आराम से इसमें 60 डिग्री मेजर किया, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको मेजर करके यहाँ पर लिखना है। मेजर कर पाओगे ना? डाउट होगा, मेजर तो कर लोगे ना? मेजर करना तो तुम्हें सिखाई हो ना। चलो, बिट 2 में क्या दिया है? बिट 2 में बोला कि चेक whether the pair of angles, एंगल AOC एंगल BOC मेक अ स्ट्रेट एंगल पेयर। देखो AOC कौन सा? AOC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। दूसरा तुम्हारा POC मतलब BOC मतलब ये वाला एंगल, राइट? ठीक है, इसको मेजर करके देखो यहाँ पर बोला क्या इन दोनों का सम एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं? यस, एक सीधा एंगल बन रहा है कि नहीं बताओ? यस, क्या बन रहा है? यस, ठीक है। तो मेजर भी करोगे तो भी देखोगे, ये इसको मेजर करके लिख देना, फिर इसको दोनों को प्लस कर देना तो 180 डिग्री आएगा। समझ आया? तो 180 डिग्री आएगा। जो 2 डिग्री का मेजरमेंट का सम, जितना जो 2 एंगल का मेजरमेंट का सम 180 डिग्री होता है, उन्हें हम बोलते हैं पेयर ऑफ लाइक द पेयर व्हिच मेक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, वो 2 पेयर जब प्लस होंगे तो बनाते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इन्हें हम सप्लीमेंट्री भी, हाँ वो भी है, बट वो कॉन्सेप्ट आया नहीं तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो बिट 2 हो गया, तो बिट 3 देखो ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स डू नॉट फॉर्म स्ट्रेट एंगल। ओके, बोला कि एंगल AOB और एंगल COE, बोला कि इसमें से कौन सा स्ट्रेट एंगल नहीं है? बताओ AOB कौन सा? AOB ये तो स्ट्रेट एंगल है, बट COE ये स्ट्रेट एंगल नहीं है, दिस इज नॉट क्लियर। ठीक है, फिर बोला कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOE। एंगल AOE का मेजरमेंट फाइंड करो। AOE इसका करो, प्रोडक्ट डालो और करो, कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत? हाँ बोल। हाँ, विदाउट कंपास से भी, और सब वेरी गुड क्वेश्चन। देखो उसने बोली कि मैम इसे बिना मेजर करके भी फाइंड कर सकती है। यस, क्योंकि देखो ये इन तीनों का सम कितना होगा? ये तीनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये सीधा लाइन जा रहा है। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री है, तो ऐसे लिख दूंगी तीनों का सम मतलब 35 प्लस ये वाला एंगल क्या? एंगल AOE और प्लस 75, तीनों मिलके क्या बनेंगे बेटा? 180 डिग्री बनेगी कि नहीं? इसमें इन दोनों का सम कितना हो गया? 70 प्लस 30 हो गया 100, 5 प्लस 5 हो गया 110, तो क्या हो गया? 110। इन दोनों का सम कितना आया? 110 प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री है कि नहीं? बेटा अगर मैं 110 में क्या प्लस कर दूंगी? 180 आ जाएगा, 170, राइट? 180 से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा, कितना आएगा? सारे बोल रहे, इसका मतलब तुम भी मत बोलो, समझ के बोलो भाई। मैं 110 के साथ में क्या प्लस करूंगी? 180 आएगा, कैसे पता लगाऊंगी? मैं माइनस कर दूंगी। देखो ये प्लस ये होने से आया है ना, ये प्लस ये होने से आया है, अगर मैं इससे ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। वही तो मैं कर रही हूँ। एंगल AOE कैसे निकालूंगी? 180 माइनस 110, समझ आया? तो इसलिए आ जाएगा सिंपल 70। क्लियर रहा? तो बी नंबर कुछ बोला है, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व अ क्लॉक। ठीक है, एक स्टूडेंट ने क्लॉक को ऑब्जर्व किया। द आवर हैंड एंड मिनट हैंड क्रिएट वेरियस एंगल्स थ्रू आउट द डे। यस, एक क्लॉक में जो आवर हैंड और मिनट हैंड में अलग अलग एंगल बनते हैं। कभी मिनट हैंड यहाँ तो कभी मिनट हैंड यहाँ, तो अलग एंगल बनेगा। कभी मिनट हैंड यहाँ तो अलग एंगल बनेगा। कभी आवर हैंड हो जाएगा यहाँ तो अलग एंगल बनाएगा, राइट? तो पूरा दिन भर अलग अलग मेजरमेंट होता रहता है, अलग अलग एंगल बनता रहता है। ठीक है, बोला कि व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड एट 6 o'clock। ठीक है,
6 o'clock पर कितना मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? देखो 6 o'clock मतलब ये अपना 6 रहा, ये मेरा 12 रहा। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। तो ये 6 कब बनेगा? 6 o'clock कब बनेगा? जब आवर हैंड 6 पर रहेगा और मिनट हैंड 12 पर होगा। तो ये कैसे एंगल बन रहा है? स्ट्रेट एंगल, सिंपल, वेरी गुड। और टीका तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही हो? इफ द आवर हैंड पॉइंट्स एट 2, बोले कि अगर आवर हैंड जो है वो तुम्हारा 2 के प्रति पॉइंट कर रहा है इस तरह, ठीक है, और मिनट हैंड पॉइंट कर रहा है 7 पर, ठीक है, तो बताओ कौन सा एंगल बनेगा? कौन सा एंगल कितने डिग्री का? तो बताओ। देखो कितना है? 1 2 3 4 5, तो 30 into 5, तो कितना हो रहा है? 150 डिग्री। कितना होगा? 150 डिग्री। बोली थी 2 नंबर के बीच में कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री। पहले से तुम्हें ऑलरेडी मैं कितनी बार बोली हूँ। चलो अब बोलेगी व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल एट 4 o'clock। चलो बताओ 4 o'clock मतलब कैसे कैसे रहेगा? बताओ 4 o'clock मतलब यहाँ पर रहेगा आवर हैंड, मिनट हैंड रहेगा यहाँ पर, तो कितने डिग्री का एंगल होगा? 1 2 3 4 मतलब 30 into 120। क्लियर? एंड योर समेटिव असेसमेंट इज डन। नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है?